हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। फ्रेंड्स, इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में तो हम इस तरह के क्वेश्चन को देखकर उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक होती है। आइए हम वो ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 14.999, तो इसको हमें क्या मान लेना है, 15 मान लेना है। इंटू यहाँ पे हमें दे रखा है 4.999, तो इसको हमें क्या मान लेना है, 5, क्योंकि ये 5 के करीब है। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है प्लस, फिर हमें दे रखा है 17.988, ये किसके करीब है, 18 के करीब है, तो हमें इसे 18 मान लेना है। उसके बाद यहाँ पे भागित दे रखा है तो हम भागित लगा देंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 2.998, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 3, क्योंकि ये 3 के करीब है। प्लस यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 24.999, तो ये 25 के करीब है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 25। फिर हमें यहाँ पे भागित दे रखा है तो हम यहाँ पे भागित लगाएंगे। फिर यहाँ पे 4.998 दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, 5, क्योंकि ये 5 के करीब है। उसके बाद यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और हमें दे रखा है यहाँ पे 8.997, ये 9 के करीब है, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब हम इसको बोर्ड मास से सोल्व करते हैं। देखो, ये 3 से ये 18 कट जाएगा 6 बार में, और ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में। ये 15 पन कितना हो जाएगा, 75। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 6, प्लस यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 5, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, -9। अब ये 75 प्लस 6 प्लस 5, तो ये 75 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस 6 5 कितना हो जाएगा, 11 -9। 75, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 77। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4, 77। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पे देखते हैं इकाई के अंक में 2 बार 7 दे रखा है, इसमें भी 7 दे रखा है, इसमें भी 7 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिर यूनिट डिजिट से नहीं होगा, इसको हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर करनी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा मतलब ए का वर्ग, करनी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो 36, और ये सेंटीमीटर में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 से हम 36 को काट देंगे कितनी बार में, 9 बार में, 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, 9 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीना और नीना मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 8 दिन में 1 दर्जन स्वेटर बुनती है। यदि उन्हें यह काम 5 दिनों में पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। बीना और नीना 10 घंटे प्रतिदिन काम कर 8 दिनों में 12 स्वेटर बुनती है। अब उन्होंने पूछा है कि 5 दिनों में अगर काम को पूरा करना है तो प्रतिदिन उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा 12 स्वेटर बुनने के लिए। एच मतलब होगा हावर, घंटे। अब इधर हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये 12 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 8 × 12, बटा में 12 है और ये 5 इसके नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा बटा में, बराबर में हावर। 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 2 बार में ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा उनको, 16 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, जब जाके ये काम 5 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है, एक मैदान का आकार त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर है और आधार की जो लंबाई वो 500 मीटर है, इसके दिए गए आधार के संगत इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई हमें इसमें ज्ञात करना है। तो एक मैदान है, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर है, 500 मीटर इसका क्या है, आधार की लंबाई है, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है हमें, 500 मीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 25,000 मीटर स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, 2 से 500 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा ये, 250 बार में। और ये जो 250 है ये 25,000 के बटे में चला जाएगा, 250 मीटर। तो एच बराबर आ जाएगा 25,000 मीटर स्क्वायर बटे 250 मीटर। ये मीटर से ये वर्ग कट जाएगा और 250 से 250 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 100 बचा। तो एज बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। इस 4 को इस 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो ये होगा एक्स बराबर अंडर रूट 1/4 और एक्स इक्वल टू 1/2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स, 24 सेकंड में रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें हमें लंबाई ज्ञात करना है और लंबाई जो इसकी दूरी होगी वो इसकी लंबाई होगी। तो लंबाई इक्वल टू हम लिखेंगे चाल इंटू समय। चाल कितनी दे रखी है हमें, 45 किलोमीटर पर घंटा। 45 किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। इंटू समय हमें दे रखा है 24 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 को हम 6 से काट देंगे 3 बार में और 24 को भी हम 6 से काट देंगे 4 बार में। यहाँ पे हमारे पास इस 3 से ये 45 कट जाएगा 15 बार में। 15 पंज कितना हो जाएगा, 15 पंज हो जाएगा 75। इंटू यहाँ पे कितना दे रखा है 4, तो 75 इंटू हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ए कितने दिन में कर रहा है काम, 15 दिन में, और बी 20 दिन में। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60। ये हो जाएगा 15 चुकू 60, ये हो जाएगा 20 दिया 60। अब उन्होंने बोला दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 60 में हम भाग लगाएंगे 7 से, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो हम 60 में भाग लगाते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 7×2 = 56, कितना बचा 4/7 दिन। तो उन्हें एक साथ, तो वो दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को 8 सही 4/7 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4800 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हमें समय ज्ञात करना है। हमें धनराशि दी हुई है, ब्याज दिया हुआ है और दर दी हुई है। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन हमें कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है 4800 रुपये। दर हमें दी है 15%। समय हमें n ज्ञात करना है बटे 100।
बराबर में ब्याज कितना दिया 2160 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 48 और 15 उठकर इसके बटे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 2160 के। तो n बराबर 2160 बटे 48 इंटू 15। अब यहाँ पे हम 48 को 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 अटे 48, और 216 को 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 3 बचेगा, 6 36, यहाँ पे 360 हो जाएगा। अब हम 8 को किससे काटेंगे, 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इस 36 को भी हम 4 से काटेंगे तो ये 9 चौको 36, मतलब यहाँ पे 90 बचेगा। अब ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, 15 दूनी 30, और यहाँ पे हमारे पास बचा है 90, तो 90 बटा 30, 30 से हम 90 को काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो समय आया हमारे पास 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 66 है, इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 6 के 2 गुणजों का योग दे रखा है 66, तो हमें छोटा गुणज ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। पहला गुणज हम x मानते हैं, प्लस दूसरा गुणज हम मानते हैं x माइनस 6, बराबर में कितना आ जाएगा 66। अब यहाँ पर x प्लस x कितना हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 66। ये 6 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 66 में प्लस का 6 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 72। इस 2 से हम 72 को कट कर देंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 36। मतलब जो बड़ा गुणज आया हमारा वो कितना आया 36। तो छोटा गुणज क्या होगा, छोटा गुणज होगा 36 माइनस 6 करना है हमें, x की जगह हम 36 रखेंगे, उसमें 6 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो जो छोटा गुणज होगा वो हमारा क्या होगा 30। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और अगर वो बड़ा गुणज पूछते तो बड़ा गुणज क्या होगा 36। क्वेश्चन नंबर 9 है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई इंटू आर कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। फिर से हमें आर कितना दे रखा है 24, प्लस एच कितना दे रखा है हमें, एच दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई इंटू 24 इंटू 24 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, मतलब 720 इंटू यहाँ पे कितना है 2 पाई। अब इस 2 का गुना अब हम 720 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 पाई। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 1440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये त्रिज्या भी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दे रखी है। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया 1440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 रुपये है और माह का व्यय उसके वेतन का 92% है, तो माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि होगी। देखो, एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन हमें दे रखा है 28,000 रुपये और उसका जो खर्च दे रखा है हमें व्यय, वो दे रखा है 92%, मतलब उसके वेतन में से वो 92% हर महीने खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है 8%, तो हम 28,000 का 8% निकाल लेंगे। 28,000 का हम 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे हम 8 इंटू 280 कर लेंगे। तो 0 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22।
मतलब जो उसकी जो बचत है वो कितनी है, 2240 रुपये। 2240 रुपये वो हर महीने बचाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।